हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ 1M पर। आज हम देखने वाले हैं संपूर्ण भारत एक दृष्टि यानी एक नज़र में भारत के विषय में हम देखने वाले हैं। इस टॉपिक से तो आपको 1 से 2 प्रश्न कोई भी एग्जाम में रहता ही है। यकीन मानिए, आप अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आपको अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछेगा एग्जाम में तो इस वीडियो से बाहर नहीं रहेगा। और ज़्यादा नहीं, मात्र 40 से 50 क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन इसमें है जो सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो डाले तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया? भारत को इंडिया कहा यूनानियों ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में जो है श्रीलंका सम्मिलित नहीं है। श्रीलंका जो है सम्मिलित नहीं है। पाकिस्तान, नेपाल और भूटान है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये स्पर्श करती है 8 राज्य को। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्य को स्पर्श करती है। भारत की समुद्री जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैला है? तो ये फैला हुआ है 12 समुद्री मील तक। 12 समुद्री मील तक। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो है किवीथू। किवीथू जो है अरुणाचल प्रदेश में है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है? मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो ये जो होती है लेह में। लेह कहाँ है? लद्दाख में। अगला है, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? देशांतरीय स्थिति जो है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। अगला प्रश्न है, भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? तो ये फैली हुई है 24 समुद्री मील तक। यानी भारत की संलग्न क्षेत्र सीमा यानी समुद्र से लगे हुई, पूरा समुद्र जल से जुड़ा हुआ पूरा मिला करके जो है 24 समुद्री मील है। और अगर ऐसे पूछे तो 12 समुद्री मील है। अगला प्रश्न है, भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है? यानी औसत समुद्र तल कहाँ से मापा जाता है? तो ये मापा जाता है चेन्नई से। चेन्नई से मापा जाता है औसत समुद्र तल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित राज्य कौन है? तो सबसे बड़ा केंद्रशासित राज्य है जम्मू कश्मीर। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्रशासित राज्य है जम्मू कश्मीर। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है? अन्य आर्थिक क्षेत्र जो है 200 समुद्री मील तक है। अन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील तक। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है? तो पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, वो गुजरात में है। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में है। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है 16 राज्य। 16 राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्रशासित राज्य कौन सा है? सबसे छोटा केंद्रशासित राज्य है लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्रशासित राज्य है लक्षद्वीप। रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? ये जो है हिंद महासागर का उपनाम है रत्नाकर। रत्नाकर है हिंद महासागर का उपनाम। अगला प्रश्न है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? ये है कन्याकुमारी। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है,
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये है 8 राज्य से गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये नहीं गुजरती है मणिपुर से। ये इस प्रकार से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, कर्क रेखा जो गुजरती है 8 राज्य से, वो है 8 राज्य: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखिएगा। अगला है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये है हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? ये आपको ही पता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। अगला प्रश्न है, भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? दक्षिणी बिंदु जो भूमध्य रेखा से जो है 876 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो है भील। सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील। अगला है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय जो है वलित पर्वत है। हिमालय वलित पर्वत है। अगला प्रश्न है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये जो गुजरती है ये इलाहाबाद के नैनी से। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है इलाहाबाद के नैनी से। नैनी मिर्ज़ापुर के आसपास में है। भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा था? तो भारत को सबसे पहले हिंदुस्तान जो है फ्रांसीसियों ने कहा था। फ्रांसीसियों ने सबसे पहले भारत को हिंदुस्तान कहा था, फ्रांसीसी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय कुल कितने राज्य से गुजरती है? तो ये गुजरती है 5 राज्य से। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्य से गुजरती है। ये भी गुजरती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से। अगला प्रश्न है, एक समुद्री मील बराबर होता है? एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। एक समुद्री मील 1.852 किलोमीटर यानी 1.25 किलोमीटर के बराबर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? कुल स्थलीय सीमा, तो इसकी कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है मध्य प्रदेश। सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट को अन्य पिग्मलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट या लाहिचिंग पॉइंट भी कहते हैं, यानी ए और बी होगा, जवाहर पॉइंट नहीं कहते। पिग्मलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट। अगला प्रश्न है, भारत के कुल कितने राज्य स्थल रुद्र हैं? स्थल रुद्र मतलब होता है कि जो समुद्र से लगा हुआ नहीं है। तो भारत का 20 गो राज्य ऐसा है जो स्थल रुद्र है। 20 गो राज्य समुद्र से लगा हुआ नहीं है, 8 गो राज्य ही मात्र लगा हुआ है। अगला है, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीप सहित, तो ये है 7516.6 किलोमीटर। समुद्र तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। अगला है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो अभी पढ़े थे ये 5 राज्य से गुजरती है। अगला है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? तो ये है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये नहीं गुजरती है तमिलनाडु से। तमिलनाडु से नहीं गुजरती है। अगला है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल कितना भूभाग है? विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत में जो भूभाग है वो है 2.42%, 42%।
अगला प्रश्न है, केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी की सीमा एवं क्षेत्र कितने राज्य में फैली है? तो ये जो फैली है वो 3 राज्य में फैली है। पुदुचेरी की सीमा 3 राज्य में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है? तो ये 10 राज्य हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। भारत के 10 राज्य जो हैं वो हिमालय पर्वत को स्पर्श करती है। चलिए, संपूर्ण भारत एक नज़र यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और याद रखिएगा, आपको कोई भी आने वाला एग्जाम हो यहाँ से प्रश्न तो निश्चित बनेगा ही बनेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।